और इंदौर ने वाटर मैनेजमेंट के मामले में भी बाजी मारी है। केंद्र सरकार ने इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है। स्वच्छता वैक्सीनेशन के बाद इंदौर अब वाटर मैनेजमेंट में भी देश का नंबर 1 जिला हो गया है। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ, कैसे इंदौर वाटर प्लस का दर्जा पाने में कामयाब हुआ, हमारे संवाददाता जयव्यास ने कबीत खेड़ी में जाकर 21 एकड़ में फैले स्वचालित प्लांट का जायजा लिया। इंदौर को वाटर प्लस का दर्जा मिला है, जो कि जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। इस वक्त मैं कबीत खेड़ी के एक वाटर प्लांट पर हूँ, जहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जो नालों से या घरों से इस्तेमाल किया हुआ पानी किस तरह से साफ़ होता है, जिसके लिए इंदौर को वाटर प्लस का दर्जा मिला है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये घरों से निकलने वाला पानी है, जो बड़े बड़े पाइपों के जरिए इस प्लांट पर लाया जाता है। सर बताइए, किस तरह से रॉ वाटर आता है और उसको किस तरीके से उपयोग में लाने योग्य बनाया जाता है? इंदौर शहर में 300 किलोमीटर के करीब हमारी प्राइमरी लाइनें और सेकेंडरी मेजर लाइनें हैं। उनके थ्रू हमारी जो पूरा सीवरेज है वो सेंट्रलाइज होके ये कबीत खेड़ी एसटीपी पे आते हैं। यहाँ हमारी 2 लाइनों से सीवरेज आता है। और इसमें हम अभी इनलेट चेंबर पे खड़े हैं। मतलब पहले हमारा प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो वेट वेल से स्टार्ट होता है। वहाँ हमारी कोर्स स्क्रीन लगी हुई है। कोर्स स्क्रीन से बड़ा कचरा हमारा क्लियर होता है। उसके बाद में पंपिंग होता है। पंप होने के बाद में ये हमारे ग्रिड चेंबर पे आता है। ग्रिड चेंबर से हमारे जो छोटे पार्टिकल है वो छोटी पार्टिकल स्क्रीनिंग होते हैं, इसके रिमूव होते हैं। और इसके बाद में हमारा इसमें जो ग्रिड आती है, लाइन के थ्रू जो ग्रिड आती है, वो ग्रिड क्लियर करने के लिए जो हमारा सिस्टम लगा है वो उससे ग्रिड क्लियर होती है। वो ग्रिड हम हमारे लैंडफिल और इसमें यूज़ करते हैं। और इसके बाद में ये जो प्रोसेस है पूरी, ये दोनों यूनिट की जो प्रोसेस है वो फिज़िकल प्रोसेस कहलाती है इस टेक्नोलॉजी की। इसके बाद हमारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो एसबीआर में स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट बना है, इसमें 12 हमारे एसबीआर पॉन्ड बने हुए हैं, वहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो हम आगे चलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के आपको। तो अभी हमने फिजिकल प्रोसेस देखी है, अब आगे की प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। अगले प्रोसेस में हम पहुँच चुके हैं। सर, अगला प्रोसेस क्या है इसका? और ये डिकेंटिंग, मतलब आप ट्रीट होने के बाद में बायोलॉजिकल प्रोसेस पूरी होने के बाद में ये डिकेंटिंग हो रहा है। डिकेंटिंग होने के बाद में हमारा ये रिलीज होगा। फिर हमारा ये क्लोरीन टैंक में जाएगा। वहाँ क्लोरीनेशन होने के बाद में हम इसको रिलीज़ कर देंगे। ये 3 घंटे की प्रोसेस होती है। 3 घंटे में मतलब आपका 45 मिनट आपका वो रहेगा, फिलिंग रहेगा, 45 मिनट आपका एरिएशन रहेगा। और आपका इसके बाद में आपका जो टाइमिंग है वो डिकेंटिंग का टाइम रहेगा। डिकेंटिंग का मतलब ये आपका ट्रीट होने के बाद में, बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद में ये ट्रीट हो जाता है। और इसके बाद इसको हम रिलीज़ कर देते हैं। ये चैनल के थ्रू रिलीज होता है, की गाइडलाइन है उसके हिसाब से करते हैं। तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है 245 पे, ये इसमें बीओडी लेस देन 5 तक भी मेंटेन हो जाती है और सीओडी भी लेस देन 15 तक मतलब मेंटेन हो जाती है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस पूरी यहाँ होती है। अब ये प्रोसेस के बाद में हम इसको स्लज अलग करते हैं, एक्सेस स्लज। बाकी जो तो अभी एक प्रोसेस और बाकी है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट नहीं, ये वाटर का ट्रीटमेंट तो हो गया। अब ये प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट होने के बाद में हम आगे बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो, इसके लिए हम क्लोरीनेशन करते हैं। इसमें जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसमें आगे क्लोरीनेशन करते हैं। वो हमारा एक क्लोरीनेशन यूनिट अलग है। इसके बाद हमारा क्लोरीनेशन होने के बाद में वो सीसी टैंक में जाता है। वहाँ अपना सीसी टैंक में भी ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में वो कुछ, मान लो इसमें पॉलिशिंग टाइप का होता है जो ट्रीटेड वाटर की, और उसके बाद में हम उसमें नदी में रिलीज़ करते हैं। या इसका जो रीयूज़ होता है जैसे गार्डन्स में और आपका फुटपाथ क्लीनिंग में या कंस्ट्रक्शन में, ये हम इसके यूज़ में करते हैं। उसके लिए वहाँ से हमारा पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, किसानों को देते हैं। हम ये सावेर के 5 गाँव में अभी हमने लाइनें डाल चुके हैं। ऐसे तो इस तरह से पूरी प्रोसेस को हमने समझा कि वाटर प्लस मिल जाना इतना आसान नहीं है, कितनी मुश्किल, कितनी मशक्क़त है। ये जो प्लांट है 21 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि पूर्णतः स्वचालित है, यानी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जिनसे कि पूरा ये संचालित होता है। कैमरामैन सिराज के साथ जय व्यास, सहारा समय, इंदौर।